दोस्तों इस बार 7 सितंबर शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं गणेश विसर्जन 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन किया जाएगा। इसी गणेश उत्सव से जुड़ी खबर ने मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों को असमंजस में डाल रखा है। मुंबई से निकलने वाले मशहूर उर्दू डेली इनकलाब की एक खबर के मुताबिक मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी दिव्यास फाउंडेशन के साथ मिलकर मुंबई के 25 वार्डों के म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की एक प्रतियोगिता रखेगी, जिसमें इन स्कूली बच्चों को मिट्टी की गणपति बनानी होगी और जिन बच्चों की मूर्ति अच्छी होगी उन्हें इनामात दिए जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए, इस मुल्क की खासियत ही इसलिए है कि ये अच्छा इसलिए है कि यहाँ पे जो है कई मज़हब के लोग रहते हैं। और हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान भी जो है उस खूबसूरती को जो है ज़ाहिर करता है कि इस मुल्क में हर मज़हब के रहने वाले को अपने मज़हब के हिसाब से जीने का हक़ है। हालिया दिनों में हमने एक आर्टिकल पढ़ा, जिस आर्टिकल का आपने ज़िक्र किया, कि एक गणपति रखा गया है, कंपटीशन रखा गया है बीएमसी की तमाम स्कूल के बच्चों के लिए, कि उसको गणपति को जो है मिट्टी की गणपति बनाकर, जिस बच्चे की बेहतरीन वो गणपति बनेगी उसको जो है बीएमसी की जो दो याज फाउंडेशन करके है उसके ज़रिए जो है वो इनामात से नवाजा जाएगा। हमारा ये कहना है कि ठीक है, इस मुल्क के अंदर हम रहते हैं तो तमाम मज़हब के मानने वालों के लिए हम इज़्ज़त करते हैं, उनके त्योहारों की भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जो इसके तरीके का कल्चर है, जिस तरीके की इस मुल्क के अंदर खूबसूरती है कि हर मज़हब के वालों का जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का ध्यान रखा जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से बीएमसी को और जो भी फाउंडेशन ने इस चीज़ को रखा है कि हम गुजारिश करेंगे कि मुस्लिम बच्चों के ऊपर ये चीज़ को जो है वो लाजिम नहीं करे, मतलब कंपलसरी नहीं करे, क्योंकि हमारे बच्चों का कल्चर अलग है, इस मुल्क में दूसरे मज़हब के रहने वाले बच्चों का कल्चर अलग है। अगर मुसलमान के बच्चे को आप जो है कहीं किसी ऐसे कंपटीशन में डालते हैं जिसके बारे में उसको इल्म ही नहीं है, तो उसके जहन में क्या बात जाएगी। तो हम तमाम आला अहदेदारान से और जो फाउंडेशन के ज़िम्मेदार हैं उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ को आप अगर मना रहे हैं तो बीएमसी के अंदर जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, उनको इससे दूर रखें या उनके ऊपर ज़बरदस्ती का ये चीज़ों का दबाव नहीं बनाया जाए। और इसके बनिस्बत जो है कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटी जो इस मुल्क की खूबसूरती को जाहिर करती है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 2500 बच्चों को शामिल किया जाएगा और इस प्रतियोगिता का नाम दिया गया है बच्चे बोले मोरिया। आपको बता दें कि देवियास फाउंडेशन के सर्वे सर्वा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी श्रीमती अमृता फडणवीस है, जिनकी एनजीओ के इस मशवरे को मुंबई नगर आयुक्त यानी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर श्री भूषण गगरानी ने एक ऑर्डर के तौर पर कबूल करते हुए म्युनिसिपल स्कूलों को आदेश दे दिया कि इन 25 वार्डों के सभी म्युनिसिपल स्कूल लाजिम तौर पर हिस्सा लें। देखिए, ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क होने के साथ साथ इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, वो भी सेकुलर है। यानी जितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग इस मुल्क में रहते हैं उनको इस बात की पूरी पूरी आज़ादी है कि वो अपने मज़हब पर अमल करें, अपने मज़हब की इशाअत करें और किसी गैर मज़हब के लोग को अपने मज़हब पर की कोई बात पर इसरार नहीं करें, जिद नहीं करें और ज़बरदस्ती आमादा नहीं करें। अगर हमारे साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जी जो अभी फिलवक्त इस सरकार में मौजूदा सरकार में वो नायब वजीर आला हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा ने जो एक हुक्म नाफिज किया है, मैं समझता हूं कि उसमें मुसलमान बच्चों को इन्वॉल्व करना ये सरासर गलत है और इसकी हर हर तरह का मुसलमान और मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमें वो इसकी भरपूर मुखालिफत करेगी और मुखालिफत करना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मजहब आपका ये अकीदा है, जो भी गणपति की मूर्ति बनाने का वो आप कीजिए ना। आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई से ये कहा है कि भाई तुम मंदिर में मत जाओ, तुम जो है किसी देवता की पूजा मत करो? कभी नहीं कहा है,
क्योंकि मुसलमान की सोच वो अपने मजहब पर चलता है, इसके साथ साथ वो ये समझता है कि मैं सेकुलर मुल्क में रह रहा हूं तो दूसरे मजाहिब के मानने वाले लोगों की भी उतनी आजादी जितनी आजादी मुझको है। तो खामखा इस तरह की के मतलब ऑर्डर देना या इस तरह के सर्कुलर निकालना और इस तरह से अच्छे खासे मतलब खुशगवार माहौल को परागंदा करना, मैं समझता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी खुद बहुत लायक फायक आदमी है, बहुत काबिल आदमी है और उनकी अहलिया मोहतरमा भी मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह की बातें पैदा करके एक अच्छे खुशगवार माहौल में परागंदगी पैदा नहीं करना चाहिए। इन म्युनिसिपल स्कूल में सभी धर्म जाति के बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें मुस्लिम भी है। यानी मुस्लिम बच्चों को भी इस प्रतियोगिता में न सिर्फ हिस्सा लेना होगा बल्कि मूर्ति भी बनानी होगी, जो कि इस्लाम धर्म के सिद्धांत के खिलाफ है। देखिए, जिस तरीके से ये सारी एनजीओज पता नहीं कैसे दबाव डालती हैं बीएमसी पे और ये पूरे डिपार्टमेंट पे, क्या उसको मतलब बनाना लाजिम हो जाता है। हम ये कहते हैं कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, जो जो सनातन धर्म पे भी जो बच्चे हैं और जो मतलब जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, वो क्यों करेंगे ये काम। इनको मतलब वो सारे एहसासात हैं कि इससे किस फिरके को तकलीफ होगी, लेकिन ये जानबूझकर इस तरीके की हरकत करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ या मुखालफत उठे। अब ये पता नहीं क्यों ये इनको सियासी इनकी भूख कितनी मरती जा रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अब ठीक है ना, हम किसी मूर्ति के खिलाफ नहीं है। आप अगर उस धर्म को मानते और पूछते हैं तो बिल्कुल आप उसकी पूजा करिए, आप उसको बनाइए, उसकी इबादत करिए। लेकिन जो फिरका मूर्ति पूजा के खिलाफ, मूर्तियों के खिलाफ है, तो आप उस पर ये इस किस्म के दबाव डालकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। बिला वजह का एक तनाज़ा, मैं कहता हूँ ये सारी बातें हैं ना सिर्फ तनाज़े के लिए होती है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं, और वो जो समाज है जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग किसी न किसी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको ज़र्ब देने के लिए, उसके एहसासात को निचोड़ने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं। देखिए, वो छोटे बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, उन बच्चों के ऊपर आप ये धर्म की राजनीति का इस्तेमाल मत करिए। बच्चे सिर्फ तालीम हासिल करना चाहते हैं और तालीम के लिए आप उनको मतलब जो भी दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, अच्छी तालीम के लिए वो करिए। बच्चों पे कम से कम बच्चों को इससे मुक्ति दीजिए। इस सर्कुलर के बाद से न सिर्फ मुस्लिम पेरेंट्स बल्कि टीचर्स में भी बेचैनी और गुस्सा पाया जा रहा है। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या ये मुस्लिम बच्चों पर दूसरे धर्म को थोपने की साजिश नहीं है? शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।